ये क्लास 9 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 जो कि हमें दे रखी है। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज़, हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और उनके प्रोडक्ट निकालने हैं। ठीक है, जो भी हमें इक्वेशंस या पार्ट्स गिवन है उनके अंदर हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे और उनके प्रोडक्ट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ यूज़ होने वाली है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। एक होगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होंगी लेकिन ये वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक आइडेंटिटी हम ये वाली यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, एंड एक हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमारी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो हम यही दो आइडेंटिटीज़ इस क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें दे रखा है x प्लस 4 एक्स प्लस 10। अब मैंने आपको कहा था यहाँ पे x की वैल्यू सेम होगी, मतलब कोई भी एक वैल्यू चाहे वो यहाँ पे 1 भी गिवन होता वो सेम होगी, एंड ये वाली वैल्यूज़ अलग होंगी। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आइडेंटिटी है। x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारे पास एक तरीके से ना, अगर आपको इजी मेथड में बोलूँ तो आप ना लिख लिया करो। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x ही है, जो ये वाला x है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग देखो, x की वैल्यू क्या है x, a की वैल्यू क्या है 4, x की वैल्यू क्या है x ही क्योंकि दोनों जगह सेम है, b की वैल्यू क्या है 10। अब बस इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस आइडेंटिटी में पुट कर दो। सो x की वैल्यू क्या थी, x का x ही थी, उसका स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू क्या थी 4 प्लस का प्लस, b की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 10, x की वैल्यू क्या थी x ही थी, प्लस a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, x को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 4 प्लस 10 दैट इज़ 14, 14 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14x। ये पूरा इसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देन 4 प्लस 10 दैट इज़ 40। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जो कि हमें गिवन है x प्लस 8 एक्स माइनस 10। इसमें भी यही वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी। x की वैल्यू क्या है x, a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है -10। अब क्योंकि यहाँ माइनस गिवन है तो b की वैल्यू क्या है -10। तो चलिए इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं। आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, यही की यही, तो सीधा ही सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो हम अभी ऐसे लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है x प्लस का प्लस, ए बी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है माइनस का 10, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 8 का 8 प्लस माइनस माइनस 10, एक्स का एक्स, 8 10 दा 80, वो भी माइनस का क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 8 गए दैट इज़ 2, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि बड़ी वैल्यू 10 है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 80 का माइनस 80, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, जो कि हमें गिवन है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अब अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू सेम है, तो जो हमारी आइडेंटिटी होती है x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या गिवन है, दे लिख लो बेशक 3x, दोनों जगह सेम है। x की वैल्यू क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -5। मैं इसी में से देख रही हूँ, ये हमारी a की वैल्यू है, देखो ये हमारी b की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं इस आइडेंटिटी में। x की वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर, प्लस a की वैल्यू क्या है 4 प्लस का प्लस, b की वैल्यू क्या है -5, x की वैल्यू क्या है अब 3x। ठीक है,
और a की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है -5। अब हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसे ही x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस का प्लस 4 का 4 प्लस माइनस, पहले ब्रैकेट खोलेंगे ना, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस, चलिए मल्टीप्लाई 3x। अब 5 4 दा 20, ठीक है, सो माइनस का 20, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आने पे क्या हो जाता है माइनस, 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर, 5 में प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए दैट इज़ 1, साइन 5 का आएगा मतलब माइनस का, 3x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x। मैं एक बार दोबारा यही वाली चीज़ बता रही हूँ, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गए दैट इज़ 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो क्या आ जाएगा 3x, लेकिन बड़ा साइन माइनस का है, बड़ी वैल्यू साइन माइनस की है, तो ये आंसर भी क्या आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, सो हमारा आंसर क्या आ गया 9x स्क्वायर प्लस माइनस 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 20, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, जो कि हमें गिवन है वाई स्क्वायर प्लस 3 बाय में 2 वाई स्क्वायर बाय में -3/2। सो देखो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है ये वाली, क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, प्लस प्लस माइनस का फ़र्क है, तो a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू देखो क्या है वाई स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3/2, तो a की वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, a प्लस बी सेम वैल्यू है, a माइनस बी सेम वैल्यू है, हमें सिर्फ इसमें पुट करना है। अब यहाँ पे a की वैल्यू देखो क्या है, a की वैल्यू अगर आप देखो तो वाई स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 3/2, तो हम लिख देंगे, तो वाई स्क्वायर को स्क्वायर, अब जब भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती है, जब भी हमारी पावर्स मल्टीप्लाई में होती हैं तो वो प्लस हो जाती है, तो 2 + 2 दैट इज़ 4। अगर यही मेरी कोई पावर डिवाइड में होती तो वो माइनस हो जाती हैं हमेशा पावर्स। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा है वाई स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ऐसे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर, जो कि हमें गिवन है 3 - 2x 3 + 2x, ये भी a प्लस बी, a माइनस बी, आइडेंटिटी क्या होगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। सो इसी के साथ 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।